आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी साहबा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो प्रेस क्लब है और हमारे जितने भी कैमरामैन रिपोर्टर साबिक कारकुन हैं वो आपका काफिला है, आपकी फौज है, मुद्दे आने जाने हैं, लेकिन आपके साथ जो बहन भाई वाला रिश्ता है वो सारी ज़िंदगी काम वर्क कायम रहना है इंशाल्लाह। और ये प्रेस क्लब जो है वो आपकी डिस्पोजल पे है इंशाल्लाह। जब आप आएँ आपको वाकई डॉक्टर साहब हमारी लाइफ टाइम मेंबर है और ये इन्हीं का क्लब है और ऐसे हम एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो आपके साथ काम करे रहे। और आज भी अब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है जहाँ इनकी तो हम इनको कॉल भी करते हैं डॉक्टर साहब ये हमारा काम है, तो अभी भी वैसी खड़ी है। तो हम आपके बेहद दिली तौर पर मशहूर हैं और क्योंकि सियासी आदमी है और हमारे सामने सियासी रिपोर्टर हैं सारे, तो आज़म मलिक साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हालिया दिनों में जब आप पंजाब असम्बली में आई तो आपको ना सिर्फ रोका गया बल्कि बाद में ये इंक्वायरी भी होल्ड की गई कि आप मेन गेट से अंदर कैसे आ गए। दूसरा ये बताइएगा, वेद भाई साहब ने दूसरा दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका नाम आती है उनका छोड़ो यार कितना ना ले लिया है। मतलब ऐसी कौन सी रिफ्ट है कि आपको इस कदर इतनी बड़ी पोस्ट के बावजूद इस कदर आपकी जो है ना वो इंसल्ट की गई? पहली बात तो ये है कि तारीख़ के अंदर बड़े बड़े नाम रहे, लेकिन छोटे छोटे काम करके वो नाम जो है वो तारीख़ में दफन हो गए। बहुत दफ़ा बड़े लोग जो हैं अगर कोई छोटी हरकत कर जाएं तो वो अपने आप को नीचा कर रहे होते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि जिनका ज़िक्र आप कर रहे हैं वो कोई छोटा नाम है। अगर वो ख़ानदान जो बड़ा ख़ानदान है और सियासी उफ़क़ पे उन्होंने बड़ी अहम ज़िम्मेदारियां निभाई हैं और अब भी निभा रहे हैं, तो उस ख़ानदान के हाथों किसी सियासी कारकुन की इज़्ज़त को दाव पे लगाना ये उनका शेवा ही नहीं है। तो लिहाजा मैं चूँकि एक कारकुन होते हुए उस असम्बली के दरवाज़े जो कानून ने मेरे पे बंद नहीं किए, एक MNA की हैसियत से जो 10 साल वफाक की पार्लियामेंट में रह के आई हूँ, वो कानून जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को वो मौजूदा हो या साबका हो उसको उस असम्बली के एंट्री से रोका जाए। तो अगर किसी ने कानून का कत्ल किया है, किसी ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कोई ऐसा नफ़रत का इजहार उस अदारे के ज़रिए किया है, तो ये सियासत है। सियासत के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं और ऊंच नीच भी आती है, लेकिन अखलाक जो है वो उसका दामन हाथ से ना छोड़ना ही बड़े लोगों की पहचान होती है। तो अगर कोई नीचे इस लेवल पे आके अपना सियासी कद पस्त करना चाहता है या किया है तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो सियासत के अंदर भरम होता है वही सियासतदान की जो है वो ताकत होता है, और जब भरम टूटते हैं तो फिर वो सियासत के जो बुत होते हैं वो पाश पाश होते हैं। तो मैं चूँकि इस पूरे अमल के दौरान उस वक्त भी वज़ादारी का मुज़ाहरा किया था, इस वक्त भी मैं समझती हूँ कि हमें जो सिखाया गया रख रखाव और वज़ादारी, तो उसी का मुज़ाहरा करते हुए मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि आप ख़ुद ही ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें। मैंने कुछ कहा तो शिकायत होगी। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके जाने पर आपको निशा ने शादियां नहीं बजाई ऋषि के, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को इसमें बड़ी मुसरत हुई, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको दे रहा है तो आपने पैगाम दे दिया है। देखिए, मीर जाफ़र और यूसुफ बरादरान जो हैं वो तो तारीख़ का हिस्सा है, तो वो कोई डॉक्टर फिरदौस का तो इशू नहीं है। ये तो इंसानी फितरत है, और जब से कायनात का वजूद हुआ है तो
यूसुफ बरादरान का किस्सा जो है वो मैंने तो नहीं मुतारफ़ कराया, तो कोई नहीं है, ये होता रहता है। देखिए सियासत के अंदर जो है बहुत सारे आपके खलीफ होते हैं और बहुत सारे आपके खरीफ होते हैं। खलीफ और खरीफ का जो मैच है वो चलता रहता है। जो कारकुन होता है उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, और डॉक्टर फिरदौस ने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन उसके लिए क्या कह रहा है। आपने नहीं देखा कि ये 3 हफ्ते हो गए हैं, तो जिसने जो कुछ कहा तो मैंने हंस के मुस्करा के उसको इन्जॉय किया कि ये सारे वो लोग होते हैं जब कोई ओहदे पे होता है तो उसके पाँव पकड़ रहे होते हैं, और जब ओहदे से हटता है तो उसका गिरेबान पकड़ रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी अहमियत इतनी सी है कि उनको नज़रअंदाज किया जाए। मियां हसन साहब, ये बताइए कि ये जो सियासी मैदान है इसमें आपने चौके काफ़ी मारे हैं, और आखिरी छक्का आपने ऐसा बरियार की स्कूल में मारा था जिसमें इलेक्शन हुई, उसके बाद आपको मैदान से बाहर बुला दिया गया। ना आप रिटायर आउट हुई, ना रन आउट हुई, ना बोल्ड हुई, बस आपको वापस बुला दिया गया। दूसरी तरफ जो है वो जो नया खिलाड़ी आपकी जगह उतारा गया वो बैटिंग करने पे अभी तक तैयार नहीं है। तो ये क्या है, ये मैच की समझ नहीं आ रही है, ये क्या है? पहली बात तो ये है कि कोई भी प्लेयर होता है उसको आराम दिया जाता है, और अभी आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पे बहुत टफ मैच और सीरीज़ चल रही थी, आपके बड़े नामवर बैट्समैन जो है उनको रेस्ट दिया गया और ताज़ा दम खिलाड़ी मैदान में लाए गए। तो ये उस सियासी खेल का हिस्सा है। तो पैडअप रहना, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहना, अपने स्टेमिने को इम्प्रूव करना और फिटनेस को इम्प्रूव करना, ये सियासी खिलाड़ी का काम होता है। और वो ताज़ा दम हो के हर वक्त पैडेड बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करना, ये भी सियासी खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। तो मैं समझती हूँ कि जो मेरा रोल था, जो पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी पंजाब में, मैंने ईमानदारी से अदा किया। अब लीडरशिप पे है, मेरे कैप्टन पे है कि उससे मेरे हाथ में बॉल पकड़वानी है, बैट पकड़ाना है और डंडा देना है, क्या डंडा पकड़वाना है, ये सारा उनका काम है। और इंशाल्लाह जो भी जिम्मेदारी वो देंगे, या मुझे ग्राउंड से बाहर बैठ के इंतज़ार करवाना है, ये भी उनका काम है। और इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं कि जिनको ग्राउंड में अभी आने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप ग्राउंड में आए। पैड पहन के बाहर तो नहीं बैठा करते, पैड पहन के अंदर आया करते हैं और ग्राउंड में आके खेला करते हैं। तो हेलमेट भी पहन के, ग्लव्स पहन के, बैट हाथ में पकड़ के, तो पवेलियन में नहीं बैठना, ग्राउंड में आके खेलें और इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे वो। और इससे पहले भी वो खेल चुके हैं, तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट भी उनके साथ रहेगी। बाउंसर से डरते हैं, अगर बाउंसर लग जाए तो हेलमेट भी टूट के अंदर बॉल मुंह पाट देता है। हम बताइएगा कि समझा तो ये जा रहा था कि जो आपने कारनामा अंजाम दिया सियालकोट में और पीटीआई की आपने साफ बचाया, ये तमाम जितने भी इलेक्शन हुए थे वो हार रही थी और आपने मेहनत कर कुछ जितवाया। अंदर की कहानी क्या है, ऐसा हुआ क्या ऐसे मौके पे आपको हटाया गया जबकि आपको कुछ मजीद देना चाहिए था, मजीद जिम्मेदारियां देनी चाहिए थी, लेकिन आप सब कुछ ले लिए? हुआ क्या है? मैं समझती हूँ कि परवरदिगार के जो फैसले होते हैं वो कभी भी नाइंसाफ़ी पे मबनी नहीं होते, और अल्लाह जो है वो हमेशा नीयत को देखता है। और मेरा ये यकीन कामिल है कि जो आपकी ख्वाहिश है कि हर अच्छे काम का रिवार्ड मिलना चाहिए, तो वो रिवार्ड मिलेगा। और किस वक्त, कैसे, किस जगह ये परवरदिगार ने वो मौका, महल और सूरत हाल का तयन करना है, और मेरी क़यादत ने अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 40 साला वरियों का जो कब्ज़ा था उस हल्के पे, उससे निजात दिलाई। अल्टीमेटली वो भी मुझे बेनिफिट मिला कि मेरा एक विंग जो है वो 2023 से पहले ऑपरेशनल हो गया, फंक्शनल हो गया, और पंजाब में आने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ
कि मैंने हल्के को टाइम दिया। मेरे दोनों बाजू पोलियो ज़दा थे क्योंकि मेरे दोनों MPA जो है वो उस ग्राउंड में उस तरह से नहीं खेल पा रहे थे। तो एक बाजू मेरा ऑपरेशनल हुआ है, दूसरे को मैं कर रही हूँ और इंशाल्लाह हमारा टारगेट अगला इलेक्शन है। सिर्फ एक सीट पे इलेक्शन नहीं, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पूरे पंजाब में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर हलके में अपनी फतूहात के झंडे गाड़ेगी और एक बेहतर स्ट्रेटजी से हम इमरान खान के नज़रिए को कामयाब कराएंगे। ये चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं और लीडरशिप को इस चीज़ का जो इख्तियार और इस्तेहकाक है उन्होंने इस पे फ़ैसला करना है और मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, मेरे साथ राब्ते में है और इस हवाले से जल्द कोई बेहतर उनकी तरफ से लायामल तय होगा। लास्ट जी भट्टी साहब इसके बाद आपसे करना जी भट्टी साहब आप उस पार्टी में भी रही हैं और PTI में भी और काफ लीग में जी तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद आपको साइड लाइन दिया गया। ऐसे हालात में प्लेयर जब ड्रेसिंग रूम में बैठता है तो सोचता है कि उसका कसूर क्या है, लेकिन आप भी अपना कसूर सोच रही होंगी। आप एक तो अपना कसूर आपकी नज़र में क्या हो सकता है और दूसरा आपको नहीं लगता कि इस वक्त इतने अरसे के बावजूद अभी तक आपको कोई ओहदा नहीं दिया गया, रिस्पेक्ट आपको कहाँ ज़्यादा मिली और यहाँ पे कुछ भट्टी साहब जो हैं वो जहाँ मुझे फंसाना चाहते हैं उनको पता है कि मैंने नहीं फंसना। और बात ये है कि ड्रेसिंग रूम में बैठ के अपनी गलतियों की असेसमेंट भी बंदा करता है और मुखालिफ को जब खेलता हुआ देखता है तो वो उससे सीखता भी है। तो मेरे ख़्याल में शायद बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ इनसिक्योर किया था और उनकी इनसिक्योरिटी उनका मेरे आने से शायद इस तरह की सोच के कहीं पे मैं उन पर डोमिनेट कर गई हूँ, तो यही सबसे बड़ा मेरे लिए ख़तरा बना और उसी की ज़द में मैं आई, जबकि मैं सबको तक़वियत देने आई थी। जो वफाक के अंदर MNA का कैंडिडेट हो वो सूबे के अंदर उसकी प्रायोरिटीज़ किसी जगह पे MPA का इलेक्शन लड़ना नहीं होती और मैं अपनी सारी टीम को वो कैबिनेट पंजाब की सारी जो है उसकी सपोर्ट के लिए आई थी और आज भी मेरी सपोर्ट उनके लिए उसी तरह दस्तयाब है और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। और बाकी चीज़ें जो हैं ये वक्त उसका जवाब देता है, आप नहीं दिया करते, ख़ुद आप नहीं जवाब देते। वक्त जो होता है वो हर चीज़ का जवाब देता है, तारीख़ जवाब देती है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जहाँ सुकून हो, जहाँ सर खपाई कम से कम हो और जहाँ मेरी नींद पूरी हो सके और जहाँ मैं कम से कम लोगों को नाराज़ करूँ, ज़्यादा को राज़ी कर सकूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक हकीकी क्रिकेट मैच जो है वो 5 सितंबर में खेला जा रहा है, तो उसमें उस्मा बुखारी की शिरकत कर रही है। तो आपको मौका मिले तो आप अंपायर होंगी, आप फास्ट बॉलर होंगी, बैट्समैन होंगी और मुखालिफ हो तो क्या होगा? देखिए मैं तो ऑलराउंडर हूँ तो इसलिए ऑलराउंडर जो होता है वो दोनों काम करता है और बॉलिंग भी और बैटिंग भी और फील्डिंग भी, और मेरी कोशिश होगी कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है उसको जारी रखूं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा की शख्सियत एक ऐसी है, बड़ी भारी भरकम सियासी शख्सियत है और मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ओहदे मैटर नहीं करते। ये इतनी तवाना आवाज़ है कि ओहदा है या नहीं है, वो जहाँ भी बोलेंगी नोटिस होंगी। और एक मुझे खुद गर्जी नज़र आई आपकी बात में कि मैं ऐसा ओहदा लूँगी जहाँ मेरी नींद पूरी हो लेकिन लोगों की नींद आप आराम कर देती हैं। तो डॉक्टर साहब का एक बार बहुत देखिए मैं पूरे इस जब से पंजाब में मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई तो यकीन माने कि मेरी आंखें जो हैं वो तरसती रहीं कि मुझे को 5 घंटे की नींद मिले। और फिर ये इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में आप भी गवाह हैं कि सुबह 6 बजे मैं वापस आती थी और 2 घंटे की नींद के बाद फिर मैं ऑफिस होती थी 10 बजे। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे हर हाल में जो है यकीनन रेस्ट चाहिए और थोड़ा सा
ब्रेक भी चाहिए और वो मेरा हक है, ताकि मैं अपनी सेहत को भी देखना है। और जो कंप्रोमाइज़ हुई है पंजाब में आके कंप्रोमाइज़ हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और आप एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से हम आपके लिए दुआगो हैं कि आपका सियासी सफ़र जो है वो इसी तरह से मज़ीद कामयाबियाँ आपको हासिल